कल हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने थे परिमेय और अपरिमेय। आज का दूसरा क्लास है, उससे आगे जो भी पॉइंट है, अब जो है अगला पॉइंट है उसी में वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन का परिमेय का, उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला यूक्लिड विभाजन का परिमेय का होता क्या है? विभाजन का यूक्लिड विभाजन के परिमेय का इसके लिए इन्होंने यूक्लिड जो है ये दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r वह 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर या बड़ा होगा, और इससे r से b जो होगा वह बड़ा होगा। और यहाँ पर यहाँ a बड़ा होगा किससे? b से। तो यहाँ पहले मान के चलिए ये जो a होगा, a बड़ी धनात्मक संख्या होगा, ये बड़ी धनात्मक संख्या, और b जो होगा वह छोटी धनात्मक संख्या। इसके बाद यूक्लिड विभाजन का जो परिमेय का होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग बचपन में एक चीज पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर वही बात है, यानी ये भाज्य के रूप में कौन हो गया? a, और भाजक के रूप में हमको हो गया b, और भागफल के रूप में हमको हो गया q, और शेषफल के रूप में हमको क्या हो गया? r। तो इसलिए यही हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यह है यूक्लिड विभाजन का परिमेय का। अब दो संख्याओं के बीच में अगर यदि कहेगा हमको उसका HCF निकालने के लिए HCF निकालना पड़ता है, इससे यूक्लिड विभाजन के परिमेय का से a बराबर बी क्यू प्लस आर का उपयोग करके हम दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब दो संख्या मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में हमको कोई भी होगा, एक ले लेते हैं 25, एक ठो ले लेते हैं 45। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 45 है, तो इसलिए हम लोग a बराबर, बड़ी संख्या a होता है, तो a बराबर 45 ले लिए और b बराबर हम लोग 25 ले लिए। अब उसके यही यूक्लिड विभाजन के नियम से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? यूक्लिड विभाजन के परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का परिमेय का है क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब यहाँ पर a बराबर क्या है हम लोग को? 45, तो यहाँ दे देते 45 बराबर b बराबर हम लोग को है 25। शायद यहाँ अब नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक तब तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। नहीं तो रुकिए एक सेकेंड, ये यहाँ जगह है, यहाँ कर देते हैं। a बराबर क्या है? a बराबर कितना? 45 है, b बराबर 25 है, तो वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 45 रखेंगे, अब b के जगह पर हम लोग 25 रखेंगे। अब इसमें लगाएंगे तो 1 से लगेगा, शेषफल के रूप में हम लोग को आएगा 20, क्योंकि 25 का 25, अब 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो यहाँ पर शेषफल होता है, तो 20 यहाँ दिए। अब इस अंक को उठा के लाएंगे यहाँ पर 25 को, अब यहाँ से इसको रखेंगे यहाँ 20,
अब फिर यहाँ पर कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, 1 से लगा देते हैं तो 20 से कहाँ 20, 25 में से 20 जाएगा, बराबर बचेगा कितना 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब फिर से इस 20 को उठा के लाना है यहाँ पर, तो यहाँ ला के दिए, अब की बार 5 लाए यहाँ पर, अब की बार कितना लगेगा इसमें, 5 चौके 20, 4 से, यानी यहाँ अब की बार शेषफल में 0। जब तक शेषफल बराबर 0 नहीं होगा तब तक हमको छोड़ना नहीं है, तब तक आगे बढ़ते रहना। तो अब इसका HCF बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, HCF बराबर 5 हो गया। अब शायद आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा तो कीजिए। चलिए अब वास्तविक संख्या का जो हमको कॉन्सेप्ट जरूरी था वो सब कुछ हमने बता दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में सवाल नंबर देखेंगे क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 1 नंबर क्या है, एक नंबर का है 1 का 1, 135 और 225 का HCF। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसमें कौन A होगा कौन B होगा। तो हम आप लोगों को तभी बताए थे कि जो संख्या बड़ी होगी उसको A मानेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसको B मानेंगे। तो यहाँ पर A बराबर क्या होगा 225, तो A बराबर 225, अब B बराबर क्या हो गया हम लोग को 135, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका है होता क्या है, वही A बराबर BQ प्लस R। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे A के रूप में क्या लिए हैं 225 और B के रूप में 135। तो यहाँ पर लेंगे 225 बराबर 135, लगेगा कितना से, शायद 1 से लगेगा, 1 से लगा दिए। अब 1 से अगर यदि लगाएंगे तो 135 को 1 से गुना करोगे 135 होगा, और उसको 225 से घटाएंगे तो लगभग में 90 आएगा। तो यहाँ पर 90 दे देंगे। अब इसको उठा के लाना है यहाँ पर, तो यहाँ 135 को उठा के लाए यहाँ पर, अब यहाँ से 90 को लाना है यहाँ 90, फिर देखते हैं तो कितना से लगेगा 1 से, तो 1 लगा देते हैं। अब की बार कितना शेषफल आएगा 45, तो यहाँ पर 45 दे दिए। अब यहाँ से 90 को यहाँ लाना है, तो 90 को यहाँ ले आए। अब ये हो गया 45 गुना 2 अब प्लस, अब की बार शेषफल के रूप में 0, तो यहाँ पर 0 दे देना, तो यही HCF हो जाएगा हमको। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग HCF बराबर 45, ठीक। ये 1 नंबर का हो गया। अब 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या है 196 38,200 और 38,220। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, अलग में भागा दे करके देख लेते हैं। यहाँ पर 196 38 कितना से लगेगा, एक बार 38,220 भागा लगाएंगे तो 1 से लगेगा, 1 से लगाएंगे तो 1 9 6 2 यहाँ 7 ना 8, यहाँ पर 12 से 6 गया तो 6, यहाँ 7 17 से 9 गया 8, यहाँ 1 186 नहीं लगेगा। फिर से अब की बार 2 आएगा। अब की बार शायद कितना से 9 से लगना चाहिए, 9 से लगाएंगे तो 9 छाके 54 के 4 और 9 9 81 या 5 81 5 86 के 6 8 उसके बाद 9 1 9 8 17 घटाइए 12 8 यहाँ कितना 15 में से 6 9 यहाँ तो अब कुछ नहीं 98 यही ना। अब यहाँ से कितना हाँ अब और 0 है ये है। अब इसके बाद कितना लगेगा, लगभग में 19 50 95 5 से लगाते हैं तो 6 5 30 के 0 उसके बाद 6 5 30 के 0 3 9 5 45 और 3 48 के
8 4 और उसके बाद 5 चक्का 5 और 4 9, ये तो डायरेक्टली कट रहा है। तो यहाँ तो अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 38 220, तो ए बराबर हम लोग लिख लेते हैं 38 220, ठीक। अब बी बराबर हम लोग लिख लेते हैं 196। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन की परमिका से लिखेंगे। विभाजन के परमिका से अब यूक्लिड विभाजन का परमिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो दे दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 38,220 बराबर एक बी बराबर 196। अब 195 से अगर यदि इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 38,220। ये दोनों को गुना करेंगे ना, ये दोनों गुना करेंगे तो इतना ही के बराबर आएगा, तो इसलिए शेषफल बराबर 0। तो HCF बराबर तो यही हो गया ना, तो HCF बराबर हम लोग को हो गया 196। बस चलिए, अब एक का जो तीसरा नंबर है, पहली है संख्या 867 और दूसरा है 255। तो इसमें बड़ी संख्या हम लोग को क्या है 867, तो बड़ी ए बराबर 867, बी बराबर है हम लोग को 255। चलिए, अब फिर से यूक्लिड विभाजन के परमिका से विभाजन के परमिका से तो यूक्लिड विभाजन का परमिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 867 बराबर बी 255, तो 255 लगेगा 3 से, शायद 3 बार में, तो क्या होगा यहाँ पर 5 × 15 765, घटाने पर 102, तो यहाँ पर दे देते हैं 100, शेषफल में 102। अब की बार किसको लाएंगे 255 को, तो यहाँ पर 255 में लगभग कितना 2 से लगना चाहिए, 2 से, तो 2 से लगाने के बाद 104, 204 कितना बचेगा फिर भी 51। अब यहाँ से 102 को उठा कर लाएंगे यहाँ, तो 102 आ गया यहाँ, तो ये हो गया 51 गुना 2। अब की बार शेषफल 0 के बराबर, तो ये हो गया हमको HCF बराबर क्या हो गया 51। अब जो है HCF बनाने वाला लगभग में इसमें खत्म हुआ होगा। अब इधर धनात्मक पूर्णांक दर्शाने वाला है, तो इसके बाद हम उसको बताते हैं। चलिए, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। कौन विषम पूर्णांक, विषम जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए, जो 2 से विभाजित होता है वह तो सम होता है, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा वह विषम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अब क्या कर देंगे, यूक्लिड विभाजन के परमेयिका से होता है वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन। नहीं तो यहाँ पर ए को अगर यदि धनात्मक पूर्णांक मान लिया तो पहले इसी को लिख लेते हैं। तो ए बराबर ए अगर यदि धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो बी बराबर हम लोग को 6 होगा। अब किसी भी संख्या में अगर यदि आप 6 से भागा दीजिएगा तो शेषफल के रूप में या तो 0 आएगा, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 6 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि
वह या तो अगर यदि 6 आएगा तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल के रूप में हमको 0 1 2 3 4 5 यही तो आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r बराबर, अगर यदि b बराबर 6 हो गया तो r बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा हम लोग को 0 1 2 3 4 5, मतलब इतना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो a बराबर हो जाएगा हमको, अगर यदि आ जब यहाँ पर देख लेते, सबसे पहले r बराबर 0 ले लेते। जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा, अब b के रूप में हम लोग को क्या है 6, तो यहाँ पर 6 q अब प्लस क्या हो जाएगा 0। उसके बाद जब r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q अब प्लस 1। उसी प्रकार से जब r बराबर 2 तब a बराबर 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 तब a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 तब a बराबर 6q प्लस 4। उसी तरह से 4। उसके बाद अब जब a बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, a बराबर अब की बार 6q, r बराबर पहले ले लेना चाहिए ना हमको, r बराबर 4 तक ले लिए हैं, तो अब क्या बचा हुआ 5। तो जब r बराबर क्या लेंगे 5, r बराबर 5 तब a बराबर होगा 6q प्लस 5। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कब विषम होगा कब सम होगा। अगर यदि किसी भी संख्या को, चाहे वह सम संख्या हो विषम संख्या हो, अगर यदि हम लोग 6 से गुना कर लेंगे, उसको 6 से गुना कर लेंगे, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो अब क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 है, सम है, तो 6 दूनी 12, ये भी क्या है सम है। अगर यदि 6 को 1 से भी गुना करेंगे तो 6 1 का 6, ये भी सम हो रहा है। 6 को 3 से गुना करेंगे तब भी 6 3 के 18, ये भी सम है। 6 को अगर यदि 4 से गुना करेंगे फिर भी, यानी किसी भी संख्या से 6 को अगर यदि हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, सम होगा। तो अब जब 6 से इसको अगर यदि q के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो सम ही होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए, जब 0 क्या कहते हैं 6 q के रूप में रहेगा तब तो सम होगा। अगर यदि उसमें 0 जोड़ देंगे तो 0 रहबो करेगा तब भी समय होगा। लेकिन जब 1 जोड़ देते हैं सम संख्या में क्या हो जाता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। फिर उसी तरह से अगर यदि सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, सम होगा। अगर यदि सम संख्या में 3 जोड़ देंगे तो विषम होगा। जब सम संख्या में 4 जोड़ देंगे तो सम होगा। उसी तरह से जब सम संख्या में 5 जोड़ देंगे तब विषम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 3 और 5 ये इस रूप में अगर यदि लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप में सम प्राप्त होगा, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इसके रूप में क्या होगा, इस रूप में हमको के रूप में विषम प्राप्त होगा। यही हमको दर्शाना था, जो कि हो गया, विषम प्राप्त होगा, यही हमको दर्शाना था। चलिए
खड़ा है किसी परेड में 616 सदस्यों के एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों के एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जैसे आगे में क्या किया है, 32 सेना का जो टुकड़ी है, ये 32 सेना वाला टुकड़ी को आगे में किया है और ये 616 जो सेना है इसको क्या किया है, इसके पीछे पीछे लगा दिया है। इस तरह से पीछे पीछे इसको लगा दिया गया है। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि उतने स्तंभ भी होना चाहिए कि जितना इसमें सेना, मतलब ये जो 32 सदस्य जो है ये आगे में है, उसके पीछे में ये 616 है, तो एक स्तंभ की संख्या जितनी हो रही है ना, उतने ही क्या करना चाहिए, इस सेना, इसमें भी सेना की संख्या भी उतने ही इसमें होना चाहिए। मतलब इस तरह से इसको बनाना है। तो अब हम लोग किस तरह से बनाएंगे इसको, तो देखिए वही यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या a के रूप में हम लोग क्या करेंगे, 616 को लिख लेंगे, 616, और b के रूप में किसको, 32 को, तो लिख लिए 32। अब फिर वही बात यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से तो अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, a बराबर क्या है 616, कितना से लगेगा, 32 से लगाने पर। तो क्या करते हैं, भागा ही दे देते हैं, देख लेते हैं, अंदाजा आने लग रहा है तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि होता कैसे है। तो यहाँ से 32 से, अगर यदि नहीं दिमाग में लग रहा है तो सीधे यहाँ पर लाइन खींचना है और यहाँ पर बगल में बनाना है। बगल में बनाने के लिए यहाँ पर भागा लगाइएगा, तो 1 से लगेगा सबसे पहले, तो 32 से कहाँ 32 हो गया ना, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, 29, अब 6, अब कितना से लगेगा, अगर यदि 9 से लगेगा तो 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, उसके बाद 9 तिया 27, 1 28, कितना हो गया यहाँ पर 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यानी कितना बच रहा है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 19 से लगाएंगे तो शेषफल के रूप में क्या आएगा 8, तो यहाँ पर प्लस 8 देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, 32 को यहाँ लाना है, तो 32 को यहाँ ले आए तो यहाँ पर क्या आ गया 8, 8 में कितना से लगाएंगे कि 32 हो जाए, तो 4, तो यहाँ 4 से लगा दिया। अब की बार r बराबर 0, तो हो गया यही HCF बराबर क्या हो गया 8। तो अब वो जो कर रहा है अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। कहने का मतलब यह है कि एक लाइन से अगर यदि 32 सैनिक खड़ा करेगा तो एक लाइन में ये सेना कितना होगा 8 करके होगा। मान के चलिए पहला ये 32 वाला समूह का पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, पांचवा, इसी तरह से 32 है, तो एक लाइन में ये सेना कितना होगा 8 होगा। बस यही दिखाना था। तो तब तक आप लोग इसको नोट कीजिएगा, तो कीजिए। अगला सवाल 4 नंबर में है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। 3m या 3m+1। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है, तो पहले मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, पूर्णांक भी लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है 3m है, तो हम लोग क्या करेंगे
b बराबर 3 के रूप में कर लेते हैं, तो b बराबर 3, ठीक। तब r बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2, 0 1 2, मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम लोग को a बराबर मान के चलिए क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से? यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका से अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर यहाँ पर b के रूप में हम लोग 3 देंगे और q। अब की बार जब यहाँ पर हम लोग को एक चीज रहना चाहिए कि जो r तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, r बराबर 0 से यहीं पर शुरू कर देते हैं। जब ये तो है लिखा हुआ यहाँ पर, जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या होगा? a बराबर हो गया 3q प्लस 0 बराबर 3q। उसी तरह से जब r बराबर 1 तब a बराबर होगा 3q प्लस 1। जब r बराबर 2 तब a बराबर 3q जोड़ 2, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर कह रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, तो सबसे पहले हम वर्ग, कहाँ इसका वर्ग, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इस संख्या जो हुआ ना हमको इसका वर्ग, मतलब इस रूप में और इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं, वही हमको करना है। तो करते हैं यहाँ से। पहला क्या है, a बराबर 3q, a बराबर 3q। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या दोनों तरफ वर्ग करने पर जो मर्जी आप लोग का वो लिखिए। दोनों तरफ हम हिंदी में ही लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये q स्क्वायर। अब a स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 3q स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं इसको 3q स्क्वायर को m, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3q स्क्वायर बराबर m। तब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 3m होगा ना। उसी तरह से अब दूसरा क्या है, दूसरा है a बराबर 3q प्लस 1, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं तक दिखाना भी था। तो यहाँ से अब दूसरा है क्या है, a बराबर है 3q प्लस 1। अब फिर इस दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का, कहाँ पर, इधर ओह हाँ, यहाँ पर है जगह लगभग यहाँ। तो अब यहाँ से हमको है क्या, a स्क्वायर बराबर क्या है 3q जोड़ 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार 3q स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना 3q, अब प्लस गुना 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, यहाँ पर 3 दूनी 6q अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं,
तो 3 जब कॉमन लेंगे 3 तिया 3, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ना, तो यहाँ पर 2q और प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर पुनः 3q प्लस 2q बराबर m, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, वहाँ पर किसी भी क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, किसी भी नहीं आ पा रहा है ना, हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3m के रूप में लिख लिए, यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में लिख लिए। बस यही दिखाना था, जो कि हो गया। अब आप लोग नोट डाउन करना है तो कीजिए। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका क्या करने के लिए, घन का मतलब q पावर में 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही तौर तरीका जो हम लोग अपनाते आए हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, जहाँ b बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि b बराबर 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 का क्यूब कितना 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसलिए शेषफल के रूप में हमको बहुत से बहुत कहाँ तक आएगा, 2 तक, 1 0 1 2। तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b बराबर अगर यदि 3 लेंगे तो r बराबर 0 1 2, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका हमको पता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के रूप में कर दिया। अब a बराबर b की जगह क्या है हम लोग को 3, यहाँ पर r बराबर हमको कुछ यहाँ 0 शुरू कर लेते हैं। तो जब r बराबर लिखेंगे, r बराबर 0, तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा b के रूप में 3 लिया है ना, तो 3q प्लस 0, r बराबर 0 यहाँ पर दिए। अब उसी तरह से जब r बराबर हम लोग क्या लेंगे, अब की बार 1, तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 3q प्लस 1। जब r बराबर हम लोग क्या लेंगे 2, तब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक। अब इसका घन करने के लिए करा है, तो फर्स्ट वाला में हमको घन ही है ना, तो फर्स्ट वाला ये है a बराबर 3q प्लस 0। तो अब 0 को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला है a बराबर 3q, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, घन, तो घन का मतलब पावर के रूप में 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो ये हो जाएगा a3, यहाँ पर 3q का होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा a3 बराबर 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ a3 बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे 9 गुना 3 क्यूब
और सॉरी क्यू, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग 3q पावर 3 का क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं m। तो यहाँ पर 3q का होल तो बराबर m, जो कि क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, मान। तब क्या हो जाएगा, aq बराबर हो जाएगा 9m बराबर 9m, ठीक। अब उसी तरह से अगला देखते हैं, जब r बड़ा, जब अब दूसरा क्या है हम लोग को, अब जब r बराबर 0 तो कर ही लिए है, तो r अब यहाँ से a बराबर है दूसरा, a बराबर 3q जोड़ में, ठीक। अब फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आएगा, इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या होता है a क्यूब, तो यहाँ पर 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुना a के जगह पर क्या है हम लोग को 3q, तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर, हाँ इस पर पूरे पर स्क्वायर होगा। उसके बाद b के रूप में a, अब की बार क्या होगा 3ab स्क्वायर, हाँ तो a के रूप में क्या है 3q, अब b के रूप में क्या है 1, ठीक। अब यहाँ से a क्यूब बराबर क्या हो गया हम लोग को 27 क्यूब, उसके बाद प्लस 1 का होल क्यूब 1, उसके बाद इसको यहाँ भी देखिए, एक सेकेंड कर लेते हैं इसको, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी मान के चलिए इसमें गुना हो गया या इसी में गुना हो गया, तो 1 से अगर यदि गुना करेंगे तो जैसा का तैसा रहेगा। अब अगला देखते हैं, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 क्यू 1 है, तो 1 से गुना करेंगे फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 क्यू, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है a क्यूब बराबर 27 क्यूब, उसके बाद इस सब को एक को हम लोग क्या करेंगे लास्ट में रखेंगे, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 9 तिया 27 होगा ना, ये 3 और 9 को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब है इतना में देखना हम लोग को क्या कॉमन आ सकता है, तो 9 आएगा तो लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q जोड़ 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर केवल q प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं m मान लेते हैं, किसको इसको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः, माना या नहीं भी लिखेंगे वो तो कोई बात नहीं, माना m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तब क्या हो जाएगा a क्यू बराबर 9m जोड़ 1, ठीक। अब इसी तरह से एक ठो और बचा हुआ है, इसको यहाँ तक में देख लेते, हो जाए तो हो जाए, हाँ इधर भी है जगह, यहाँ ही कर लेते हैं, यहाँ तब तक उसको आप लोग नोट कीजिए, कर लीजिए, इधर होगा तो मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा था हम लोग को, तीसरा क्या था a बराबर 3m, यही 3q प्लस 2, ठीक। अब वहाँ पर हमको एक तो m वाला वो मिटा गया है सर, मिटा दिए गए हैं, तो यहाँ पर a प्लस क्या कहते हैं 3q प्लस 1 से है, तो यहाँ पर ये हो गया a बराबर 3q प्लस 2 यानी तीसरा। तो यहाँ से अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर
घन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a² बी, ऐसे भी हो सकता है। तो ए की जगह पर हम लोग को है 3 क्यूब गुना 2। अब की बार होगा 3, तो यहाँ से 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या हो गया, अब हम लोग को 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ से 3 गुना 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, ओ सॉरी 3 तिया 9, एक तो और है 2 भी है, तो 2। अब यहाँ से 3 तिया 9 क्यूब उसके बाद गुना 4। अब यहाँ से फिर 2 का क्यूब 8। यहाँ सब में से हमको 9 निकालना ही है, तो गुना 9 भी करेंगे तो डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 27 अगर यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो ए क्यूब यहाँ दे देते हैं, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यूब। उसके बाद यहाँ से 9 निकाल लेंगे तो 3 दूनी प्लस 6 क्यू स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 9 निकाल लेंगे तो क्यू और 4 ना, तो ये हो जाएगा 4 क्यू प्लस 8 जो है। अभी इसको क्या करेंगे, पूरे को m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना m बराबर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। अब यहाँ पर हम लोग को 9m के रूप वाला तो मिटा गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई पूर्णांक को यहाँ से छोटे ही रूप में लिख लेते, दिए गए पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 तथा 9 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं ना, रूप में लिख सकते हैं। आज हम लोगों का एक एक्सरसाइज हो गया। अब बाद बाकी जो भी है उदाहरण अगला आप लोग बनाइएगा, जो भी दिक्कत और होगा कमेंट करके बोलिएगा। उसके बाद सारा दिक्कत जो भी होगा, परेशानी जो होगा उसका दूर किया जाएगा। और एक एक करके हर एक सवाल जो है आप लोगों को बनवाएंगे और हम खुद बनाएंगे। आप लोग को आगे अगर यदि और भी कहीं पर कोई समझने में दिक्कत हो तो उसको आप लोग कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो आप लोग इसको तब तक कीजिए, अगला वाला क्लास फिर आएंगे तो कल हम लोग क्या करेंगे 1.2 से शुरुआत करेंगे। 1.1 का लगभग में सारा सवाल हो गया A to Z, और हर एक तथ्य को क्या किया एक एक करके बताए हैं। इसी तरह से आगे भी बताएंगे। अगर यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे क्या हो सके, फायदा हो सके। ठीक है, चलिए।